सो हेलो गाइज, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग द असल बात। तो गाइज आपको पता है कि डब्ल्यू ने हाल ही में अपने कई सारे सुपरस्टार को डब्ल्यू कंपनी से फायर कर दिया। लेकिन गाइज उन्हीं फायर सुपरस्टार में डब्ल्यू किसी एक सुपरस्टार को वापस बुलाने वाली है अपनी कंपनी में। तो ये कौन सी सुपरस्टार है ये आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। और इसके अलावा गाइज इंटरनेशनल न्यूज़ ने भी डब्ल्यू को टारगेट करना शुरू कर दिया। और इसके अलावा गाइज दी रो की कस्टम चैंपियनशिप बेल्ट के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि ये वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। गाइज सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं दी रो की कस्टम चैंपियनशिप वाली बेल्ट के साथ। तो गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि अब तो रोक डब्ल्यू की रिंग में काम नहीं करते, तो उनके कस्टम चैंपियनशिप बेल्ट निकालने का क्या फायदा है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि डब्ल्यू ने अब ये कस्टम चैंपियनशिप बेल्ट देने के सोचा था रोक, जब रोक डब्ल्यू की रिंग में फाइट करते थे। लेकिन गाइज डब्ल्यू के पास ये वाली बेल्ट तब गुम गई थी। लेकिन गाइज डब्ल्यू को जब ये बेल्ट दोबारा मिली तो गाइज रोक डब्ल्यू कंपनी से गए चले थे और वो हॉलीवुड में काम करना शुरू कर दिए थे। और गाइज डब्ल्यू ने अब सोचा कि ये जो कस्टम चैंपियनशिप बेल्ट है रोक ये डब्ल्यू यूनिवर्स को बेची जाए। और गाइज आपको पता है कि काफी सारी ऐसी ऑडियंस है जो कि चैंपियनशिप वाली बेल्ट की कलेक्शन को बहुत ज्यादा पसंद भी करती है। गाइज अगर हम इस चैंपियनशिप बेल्ट की प्राइस की बात करें तो गाइज ये इसकी प्राइस बता दी जा रही है $500, जिसको गाइज हम अपने पैसों में कन्वर्ट करें तो गाइज ये बनता है 35,000 रुपये। गाइज अगर हम इसे द फिंड के कस्टम चैंपियनशिप वाली बेल्ट के बारे में तो गाइज फिंड की कस्टम चैंपियनशिप वाली बेल्ट इससे भी ज़्यादा महंगी थी। और गाइज अगर हम इसे डब्ल्यू चैंपियनशिप वाली बेल्ट के साथ देखें तो गाइज उन दोनों ही बेल्ट के प्राइस सेम ही है। गाइज ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि काफ़ी सारी ऐसी ऑडियंस हो गई जो कि गाइज दी रो की कस्टम चैंपियनशिप वाली बेल्ट को खरीदना बहुत ही ज़्यादा पसंद करेगी। गाइज इसी के साथ बात है हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ। ये जुड़ी है इंटरनेशनल न्यूज़ और डब्ल्यू से। तो गाइज आपको पता है कि डब्ल्यू ने अपने आप को एसेंशियल बिजनेस के तौर पर जारी करवा दिया। लेकिन गाइज इसी का जो फायदा है वो इंटरनेशनल न्यूज़ उठा रही है। तो गाइज इंटरनेशनल न्यूज़ ने डब्ल्यू को बहुत ही ज़्यादा टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो गाइज कह रहे हैं कि डब्ल्यू कैसे हमने आपको एसेंशियल बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल कर सके। और गाइज आपको पता भी है कि डब्ल्यू ऐसी कोई तो चीज़ नहीं है जिसे हम खाए ना तो हम पढ़ ही सकते हैं। तो गाइज डब्ल्यू को हम देखे बगैर भी रह ही सकते हैं। लेकिन गाइज डब्ल्यू ने अपने उस आपको एसेंशियल बिजनेस के तौर पर रख लिया है। गाइज ऐसे में अगर देखा भी जाए तो गाइज डब्ल्यू के काफ़ी सारे सुपरस्टार को खतरा भी है इस वाली बात से। डब्ल्यू ने अपने शोज को अभी तक कंटिन्यू करके रखा हुआ है। गाइज अगर डब्ल्यू के सुपरस्टार टेप भी शोज करने के लिए आ रहे हैं तो गाइज उनके अब भी लाइफ को बहुत ही ज्यादा खतरा है। तो गाइज ऐसे में अगर देखा जाए तो गाइज डब्ल्यू ने अपने शोज को कंटिन्यू रखा और सुपरस्टार की लाइफ को बहुत ही ज्यादा खतरे में रखा हुआ है। तो गाइज ऐसे में जो इंटरनेशनल न्यूज है वो डब्ल्यू के ऊपर काफी ज्यादा बड़े बड़े शॉट ले रही है। और इंटरनेशनल न्यूज अब जो मर्जी कर ले। तो गाइज आपको पता है कि जो विंस मैकमैन है वो अपने आपको सेशनल बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गाइस ऐसे में इंटरनेशनल जो न्यूज़ है वो डब्ल्यू का अभी तो कुछ भी नहीं कर सकती। फिर देखते हैं कि डब्ल्यू को आने वाले टाइम में इस वाली बात का क्या नुकसान होता है या नहीं होता, या फिर विंस मैकमैन है इस वाली बात को भी हैंडल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़े हैं डब्ल्यू के सुपरस्टार से फायर होने का। तो गाइस आपको पता है कि काफी सारे डब्ल्यू के सुपरस्टार डब्ल्यू कंपनी से फायर कर दिए गए हैं। लेकिन गाइस डब्ल्यू ने ऐसे सुपरस्टार को वापस बुलाने का सोच लिया है जो कि गाइस डब्ल्यू कंपनी के लिए इतना ज्यादा फायदेमंद भी नहीं है। तो गाइस वो वाली सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि सारा लोगन है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इस वाले रो के एपिसोड से पहले ये वाली रिपोर्ट आई थी कि हमें सारा लोगन रो के एपिसोड में देखने को मिलेगी। और गाइस आपने ये भी रो के एपिसोड में देखा होगा कि शेना बेजलर है तो पिछले मैच का रिप्ले दिखाया जाता है जो कि गाइस सारा लोगन के साथ हुआ था। तो गाइस ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि जो सारा लोगन है वो डब्ल्यू कंपनी में वापस आने वाली है। गाइस वैसे भी आपको पता है कि डब्ल्यू अगर किसी सुपरस्टार को अपनी कंपनी से फायर कर देती है तो उनकी कुछ भी झलकी अपनी डब्ल्यू कंपनी में या फिर नाम वगैरह तो नहीं लेती। तो गाइस ऐसे में हम लोग सोच सकते हैं कि डब्ल्यू सारा लोगन के पिछले मैच का पूरा रिप्लाई ही दिखा रही है। तो गाइस ऐसे में डब्ल्यू ने सारा लोगों को शायद इन फ्यूचर डब्ल्यू कंपनी में वापस लाने का सोच रही है। गाइस एक पॉइंट ये भी आता है कि सारा लोगन शायद हमें इसलिए रो के एपिसोड में ना दिखाई दी गई हो ताकि जो शेना बेजलर बुरी तरीके से पिछले मंडे नाइट रो में मारा था। तो गाइस इसी वजह से शायद सारा लोगन हमें इस वाले मंडे नाइट रो में भी ना देखने को मिल सकती। तो गाइस ये वाली बात तो कन्फर्म है कि हमें सारा लोगन डब्ल्यू की रिंग में हिट होने के बावजूद भी वापस देखने को मिलने वाले है। तो गैस ऐसे में अगर देखा जाए तो डब्ल्यू का ये बहुत ही ज़्यादा बेकार डिसीजन है, क्योंकि गैस बहुत ही बड़े बड़े सुपरस्टार डब्ल्यू ने अपनी कंपनी से फायर कर दिया। जैसा कि
जैसा कि गाइज हम लोग रूसेव को ही देख सकते हैं या फिर ओसी को ही देख सकते हैं, ये कितने बड़े नाम थे WWE कंपनी में और वो इतनी बड़ी स्टोरी लाइन में भी इन्वॉल्व थे। तो गाइज ऐसे में अगर देखा जाए तो सरा लोगन इनके मुकाबले में तो कुछ भी इतनी ज़्यादा खास तो स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व नहीं थी। तो गाइज फिर देखते हैं कि आने वाले टाइम में हमें और भी WWE के फायर सुपरस्टार WWE कंपनी में देखने को मिलते हैं या फिर नहीं देखने को मिलते हैं। गाइज इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर दीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो।